उसके लिए मुझे कभी कोई तैयारी नहीं करना है दो चीजों के लिए। कौन सी दो चीजें हैं वो? एक जिक्र गौस और दूसरे मौत। हर वक्त तैयार हुए इन दो चीजों के लिए। 110 अशार हैं इस कसीदे गौसे आजम में। आला हजरत का ये कसीदा है, हदायक़ बख्शिश में आप पढ़ सकते हैं। और आला हजरत ने खुद इस कसीदे की तशरीह भी फारसी में की। उस तशरीह का नाम है मुजीर मुअज़्ज़म। अगर आला हजरत ने खुद इस कसीदे मुबारका की तशरीह न की होती तो चाहे कोई कितना ही बड़ा मौलवी हो, तशरीह करने से कासिर ही रह जाता है। क्या बात है हजरत, खुद तशरीह की है आला हजरत ने। मुजीर मुअज़्ज़म नाम है उसका फारसी में। मैंने वो किताब भी पढ़ी है और कई बार पढ़ी और समझ के पढ़ने की कोशिश की। तो आला हजरत ने इस कसीदे के मख्ते में कहा कि कादरी बूदन रजारा मुफ्त बागे खुल्द दाद। कादरी हो या नहीं? अगर हो तो जरा हाथ उठा के या गौसे आजम अल मदद कहो। कादरी बूदन रजारा मुफ्त बागे खुल्द दाद। हम कादरी क्या हो गए, फ्री में जन्नत मिल गई। लफ्ज़ मुफ्त मौजूद है इसमें, इस मिसरे में लफ्ज़ मुफ्त मौजूद है। कादरी बूदन रजारा मुफ्त बागे खुल्ददाद। और बात ऐसी ही है, तकरीरें बहुत सुनते हो, हम भी बहुत करते हैं, जलसे बहुत होते हैं और आप जलसों में जाते हो, लेकिन सैयद अबरार मियाँ एक जामे शरायत पीर और एक नेक शख्सियत थे। उनके उर्से चहलुम में आए हो तो कुछ सीख कर जाओ। जलसे तुमने बहुत सुने होंगे। गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जला लो, ये तुम्हारे काम आएगा। एक वाकया मैं बताता हूँ, खुद गौसे आजम का है। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने दारोग़े जहन्नम से, जिनका नाम हजरत मालिक है, उनसे कहा कि जहन्नम वालों की लिस्ट तो मुझे दिखा दे। गौसे आजम कहते हैं कौन कौन जहन्नम में जाएगा, मुझे लिस्ट चाहिए। तो दारोग़े जहन्नम ने कहा, या शेख, मेरी लिस्ट में किसी का नाम हो सकता है लेकिन आपके मुरीद का नाम नहीं है। मुरीद बनो, मरीद या मरीज मत बनो। आजकल बहुत हैं मरीद। मुरीद हो गए साहब बड़े बड़े पीरों के, और पीर ने जो कौलो पैमान कराए उनको उसी की बारगाह में तोड़ दिया। जो सच्चा मुरीद गौसे आजम का हो जाए, गौसे आजम के बताए हुए रास्ते पर चले, गौसे आजम की तालीमात का नूर अपनी जिंदगी का जेवर बना ले और चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग रोशन रखे, उनकी रजा के खिलाफ कोई काम ना करे, तो वाकई वो जन्नत में जाएगा। और उसी के लिए आला हजरत ने कहा, कादरी बूदन रजारा मुफ्त बागे खुल्द दाद, मन नमी गुफ्तम के आका माया गुफरा तुई। समझ में अगर ना आया हो तो ताजुश शरिया का एक शेर सुन लो, वो इसी शेर की तशरीह है। जो मुरीद हो ताजुश शरिया का जरा हाथ उठाए ताकि मैं देखूं कि कितने मुरीद हैं ताजुश शरिया के। ताजुश शरिया का शेर सुन लो, उन्होंने इसी आला हजरत के मख्ते की तशरीह की है। वो अपने एक मख्ते में कहते हैं कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। और आगे खुल्द वाह है, वाह का मतलब खुली हुई, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए।
तो जो कादरी है उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। बोलो है खुला हुआ कि नहीं? लेकिन कादरी कौन है? वो कादरी है कि जो गौसे आजम की तालीमात को अपनाए। वो अल्लाह के वली थे, उनके नक्शे कदम पर चले। और सिर्फ वली ही नहीं, वलीगर थे, वलियों के वली थे, सैयदुस सादात थे, कुतुबुल अख्ताब थे, फर्दुल अफराद थे, रहनुमाए रहनुमा थे, अकमले कामिला थे, आलमे उलमा थे, अफजलुल फुजला थे, यगाने रोजगार थे, सफ़े औलिया का माहताब और आफताब थे। उनकी शान में ये गदाए कादरी क्या कह सकता है? वो देखो बरेली से आवाज आती है, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अरे भाई सर तो सबसे ऊपर होता है, जिसमें इंसानी में सबसे ऊपर क्या है? बोलो सर। और सबसे नीचे क्या है? पैर। तो आला हजरत ने कहा कि ऊंचे ऊंचों के, यानी औलियाए किराम के सरों से कदम आला तेरा। तेरे कदम का ये आलम है कि औलियाए किराम के सर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और उलमा तवज्जो दें, एक शेर तो आला हजरत ने ऐसा कह दिया है साहब कि जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि औलियाए किराम के सर टैक्स में जा रहे हैं। टैक्स तो सभी देते हैं, काश्तकार भी देता है, तिजारत पेशा भी देता है, मजदूर भी देता है, देहाती भी देता है, शहरी भी देता है, इमाम भी, मुक्तदी भी, सैयद भी, पठान भी, शेख भी, मिर्जा भी, मुगल भी, खास भी, आम भी। कोई ऐसा नहीं कि जो टैक्स ना देता हो। गवर्नमेंट को टैक्स देते हो कि नहीं? लेकिन ये रूहानी सल्तनत है, ये औलियाए किराम का ज़माना और उनका हाल है कि उसमें भी टैक्स दिया जा रहा है। तो टैक्स लेने वाला कौन है? गौसे आजम का कदम। और टैक्स दिया क्या जा रहा है? औलियाए किराम के साथ सर टैक्स में जा रहे हैं और कदम टैक्स ले रहा है। गौसे आजम का कदम टैक्स ले रहा है। तो सुनिए आला हजरत का शेर के ताजे फरके और अफा किसके कदम को कहिए? यानी आम लोगों के सर का ताज नहीं जी, नमाजियों के, सिर्फ ईमान वालों के सर का ताज नहीं कहा, ताजे फरके और अफा, औलियाए किराम के सरों का ताज, सूफियाए किराम के सरों का ताज, अल्लाह वालों के सरों का ताज किसको कहेंगे? तो कहा ताजे फरके और अफा किसके कदम को कहिए? और सर जिसे टैक्स दें वो पांव है किसका? तेरा। सर जिसे बाज दे, बाज का लफ्ज है, बाज का माना है टैक्स। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब गौसे आजम का जिक्र किए बगैर तो अपनी गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं चलती। ये गौसे आजम ही का फैज़ान है। सरकार मुफ्ती आजम की निगाह करामत है कि मैं यहाँ हाजिर हो गया। सैयद अबरार मियाँ साहिब से जो ताल्लुकात थे, उन ताल्लुकात की बिना पर मैं हाजिर हुआ हूँ। उनकी तजहीज़ो तकफ़ीनो तदफ़ीन में नहीं आ सका। उसकी वजह ये कि मुर्शिद बरहक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का उर्स मुक़द्दस था उसी तारीख़ में, और इस वजह से मैं नहीं आ सका। 40वें में आने का मैंने अहद कर लिया था। और सैयद शबाब मियाँ साहिब जो आलिम दीन भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे मैंने वादा किया था कि मैं आऊँगा। मुझे खुशी हुई यहाँ आने के बाद कि हज़रत मौलाना सगीर अहमद साहिब मुनाज़िर अहले सुन्नत की तकरीर भी मैंने सुन ली। और एक बड़ी बात यह हुई कि खलीफा मुफ्ती आज़म यहाँ मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि हुजूर मुफ्ती आज़म की रूहानियत भी यहाँ जलवा नुमा है।
खलीफा मुफ्ती आज़म यहाँ मौजूद हैं और सैयद अबरार मियाँ तो ख़ुद मुफ्ती आज़म के मुरीद थे। शायद उनके मुरीदों को ये बात मालूम ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सैयद अबरार मियाँ साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार मुफ्ती आज़म के मुरीद थे। ये बड़ी बात है, उनकी बख्शिश के लिए यही निस्बत काफ़ी है कि वो सरकार मुफ्ती आज़म के मुरीद थे। मुफ्ती आज़म का मुरीद होना कोई मामूली बात नहीं है। आज दुनिया में कहीं मुफ्ती आज़म का मुरीद चला जाता है तो लोग उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं कि ये मुफ्ती आज़म का मुरीद है। अब मुफ्ती आज़म के मुरीद कम हो रहे हैं, खुलफा भी कम हो रहे हैं। एक वक्त आएगा कि ताजुश शरिया के मुरीदों को देखने लोग आया करेंगे, इसलिए कि पीरों का हाल बहुत ख़राब हो रहा है। दिन ब दिन पीरों का हाल ख़राब। इन जैसे पीर तो बहुत कम हैं आज के ज़माने में। सैयद अबरार मियाँ साहिब जैसे पीर बहुत कम हैं आज के ज़माने में। मैं कहता हूँ कि जो मुरीद ना हुआ हो, इन नेक लोगों से मुरीद हो जाए। जो वक्त आ रहा है वो पहले से ज़्यादा ख़राब आ रहा है। जो दिन आ रहा है वो घटिया आ रहा है। हालात बहुत ख़राब हैं। ये दौरे इन्हितात है। इन बुज़ुर्गों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। और ये गदाए कादरी तो सरकार मुफ्ती आज़म के दामन से वाबस्ता है। और खुदा की कसम, जो मुफ्ती आज़म का हो गया है वो गौसे आज़म का हो गया है। और जो गौसे आज़म का हो गया उस पर मदीने वाले को प्यार हो गया। और जिस पर मदीने वाले को प्यार हो गया उसका बेड़ा दोनों जहां में पार हो गया। तो भाई मौके को गनीमत जानो। सैयद अगर जामे शराइत हो, साहिब सिलसिला हो तो उससे मुरीद हो जाओ। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि सैयद ही मुरीद करेंगे। बरेली शरीफ जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, आला हजरत की बदौलत कौम के सैयद नहीं थे। ताजुश शरिया कौम के सैयद नहीं थे। तहसीन मिल्लत कौम के सैयद नहीं थे। बात है कि नहीं? तो भाई कौम से क्या होता है? होता तो अमल से है और इत्तिबाए सुन्नत से होता है। तो जिसमें इत्तिबाए सुन्नत पाओ उसके दामन से वाबस्ता हो जाओ। ये लोग भी जन्नत में जाएंगे अमले सुन्नत की बुनियाद पर, और तुम इनसे मोहब्बत करोगे तो तुम भी जन्नत में चले जाओगे। खुदाए पाक मुझे बुज़ुर्गों का न्याज़मंद रखे, हमारे सैयद शबाब मियाँ साहिब को तरक्कियाँ अता फरमाए और ये अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए दीन और सुन्नियत की खूब खिदमत अंजाम दें। इनके लिए दुआ भी कीजिए। इनका हाथ अपने सर पर रखवाइए और इनको अपनी महफिल की जीनत बनाइए। इनकी ज़ियारत कीजिए, इसलिए कि सैयद का देखना भी बहुत बड़ी बात है। आलिम का देखना भी इबादत, और सैयद अगर बाअमल हो तो उसका देखना भी इबादत, क्योंकि उसकी रगों में सरकार मदीना का खून गर्दिश कर रहा है। सैयद अबरार मियाँ साहिब कैसे हक पसंद थे, मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत वक्त चाहिए। दर्जनों जुमले उनके मेरे लोहे दिल पर नक्श हैं आज भी। कितने सफ़र मैंने उनके साथ किए हैं, कितनी मुलाकातें उनके साथ हुई हैं, कितने बार उन्होंने मुझे जलसों में बुलाया। गुज़िश्ता साल उनकी अहलिया मोहतरमा के 40वें में भी इसी मकाम पर मैं हाजिर हुआ था और कुछ खराज अकीदत पेश करके चला गया था। बहुत गहरी उनसे मुलाकात थी। यही मुलाकात क़यामत में काम आएगी। यही सैयदों का कुर्ब क़यामत में काम आएगा। यही मोहब्बत काम आने वाली है। आपसे भी गुजारिश है कि दुनियादारों से कोई ताल्लुक़ ना रखो, शराबियों और जानियों से ताल्लुक़ ना रखो, बदअक़ीदों और बद मज़हबों से ताल्लुक़ ना रखो, वहाबियों और राफ़ज़ियों से ताल्लुक़ ना रखो। और कान खोल कर सुनो, मेरे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे हश्र भी उसी के साथ होना है। यह हदीस पाक का मफ़हूम है। अगर
अगर शराबी से ज़्यादा मोहब्बत है तो ख़तरा है कि कहीं हश्र भी शराबी के साथ ना हो जाए। अगर किसी जानी और पापी से ज़्यादा मोहब्बत है तो ख़तरा है कि कहीं हश्र भी उसी के साथ ना हो जाए। वहाबियों से रिश्तेदारियाँ और उनसे ताल्लुकात उस्तवार करने वाले सुने, कहीं ऐसा ना हो कि हश्र भी उन्हीं के साथ हो जाए। इसलिए कि ये बात उसने कही जो अल्लाह का सच्चा नबी है, हमारा और आपका आका और मौला है, और जिसकी शान ये है कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वो कहते हैं कि जैसी मोहब्बत होगी वैसा ही अंजाम होगा। तो बदअकीदों बदमज़हबों से दूर रहो, इन सैयदों से मोहब्बत करो, इन उलमा से मोहब्बत करो, इन नेकों से मोहब्बत करो, तो क़यामत में ये मोहब्बत काम आएगी। हमें गौसे आज़म से मोहब्बत है, गौसे आज़म के ग़ुलामों से मोहब्बत है, सैयदों से मोहब्बत है, सैयदों की बारगाह में बैठने वालों से मोहब्बत है, मुफ्ती आज़म से मोहब्बत है, मुफ्ती आज़म के खुलफा से मोहब्बत है, दीनदारों से मोहब्बत है, परहेजगारों से मोहब्बत है। तो ये भी कल क़यामत में कामयाब होंगे और इस मोहब्बत के सिले में हम भी क़यामत में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि गौसे आज़म को ये गवारा ना होगा कि मेरा नाम लेवा जहन्नम में चला जाए। गौसे आज़म की शान तो ये है कि वो जहन्नम से बचाते भी हैं और जहन्नम से निकालते भी। क्या जानो तुम कि गौसे पाक क्या है? ये सबक आपको दे रहा हूं कि उनसे मोहब्बत करो। सब लोग कहो जोर से, या गौसे आज़म अलमदद। हो सकता है यही मकबूलियत की घड़ी हो। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की रूहानियत यहाँ जलवानी, अदब और एहतराम के दायरे में बैठना। सैयद अबरार मियाँ बड़ी तारीफ करते थे उलमा की। एक जुमला उन्होंने बरेली शरीफ में कहा था, आला हज़रत की खानकाह पर मुझी से कहा कि उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत की कश्ती के नाखुदा हैं। ये जुमला उन्होंने कहा, अच्छा लगा तो दिल पर लिख गया। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत की कश्ती के नाखुदा। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है कि किसी बस्ती में, किसी गांव में अगर कोई आलिम चला जाए या कोई बाअमल मुताल्लिम चला जाए तो उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब उठा लिया जाता है। इन उलमा ने भी पढ़ा होगा। तो जब बस्ती में आलिम चला गया या बाअमल तालिबे इल्म चला गया तो उस बस्ती के कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया गया। और अगर वो आलिम कब्रिस्तान ही में चला जाए, समझो आलिम की शान क्या है। वो जानते थे, इसलिए उलमा की इज्जत करते थे और फरमाते थे कि उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत की कश्ती के नाखुदा हैं। हमेशा इज्जत करते थे उलमाए अहले सुन्नत की। और मुझे तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 12 नजराना भी दिया। कोई पीर नजराना देता है यार? पीर तो कहते हैं कि हम देने वाले का, हम तो लेने वाले हैं। लेकिन वो देते थे। आज हमारे दरमियान एक पीर तरीक़त मौजूद हैं, इनकी जितनी तारीफ़ करूं मैं वो कम है। बस एक शेर पढ़ता हूं कि अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है। जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। क्या बात। जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया जी महदूद।
खामोशी ही में भलाई। जी सैयद शबाब मियाँ साहब को दुआ देने के लिए भी आया हूँ जी और दुआ लेने के लिए भी आया हूँ। जी जी बहुत काम किया सैयद अबरार मियाँ ने, उनके मुरीदों में भी तसल्लुब है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल सैयद शबाब मियाँ की वालिदा के 40वें में मकराना के इकराम भाई ने आने का इंतज़ाम किया और आज भी मकराना ही के लोग अपनी गाड़ी से मुझे लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ानी आला हजरत, हजरत समरानी मियाँ साहिब किबला, आमदे हजरत समरानी मियाँ साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर समरानी मियाँ साहिब किबला, नारे तकबीर। आप लोग मुसाफा ना करें, वो मिंबर शरीफ पर आने दें, बस आप ज़ियारत करें। नबीर आला हज़रत की आमद है और मुझे याद है कि गुज़िश्ता साल भी मेरी तकरीर के दौरान ही ये करम हुआ। और आज भी मेरी तकरीर के दरमियान, अब तो वक्त ही पूरा हो गया साहब, 1:30 बज गया, अज़ान होने वाली। तो इंशाअल्लाह किसी और मौके पर तशरीफ़ रखिए। मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अज़ान का वक्त है। हाँ। किसी और मौके पर तफसील से मैं सैयद के बारे में बताऊंगा कि सैयद की सीन क्या कहती है, सैयद की या क्या कहती है और सैयद की दाल क्या कहती है, ये बताऊंगा कभी आइंदा, आज वक्त नहीं। और सैयद अबरार मियाँ साहब के कुछ हालात, उनके अक़वाल, उनका रहन सहन, उनका अमल खालिस, उनकी उलमा नवाजी, उनकी इल्म दोस्ती, मुरीदों के लिए उनका दुआ करना और उन दुआओं का बारगाह इलाही में मुस्तजाब होना, ये सब मैं आइंदा आपको बताऊंगा। उनके ये पिसरे मसूद उनकी ज़िंदगी है, उनका मुस्तकबिल है, ये आलिम दीन हैं और बहुत खुश नसीब है वो इंसान कि जो किसी आलिम को दुनिया में छोड़कर जाए। हदीस शरीफ में इसकी बहुत फजीलत बयान की गई है, इसे भी मैं तफसील से आइंदा बताऊंगा। आज तो मेरी तकरीर शुरू भी नहीं हुई कि उससे पहले ख़त्म हो गई, शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। और हज़रत तशरीफ़ ले आए, ये तो तकरीर का ततिम्मा समझिए हज़रत। तो मैं रुखसत होता हूँ, बस आपसे गुजारिश करता हूँ कि 3 बार कलमा तैयबा सरकार गौसे आज़म के ईसाले सवाब के लिए, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के ईसाले सवाब के लिए और तमाम उलमा, औलिया, मशाइख़ तरीक़त और अहले ईमान के ईसाले सवाब के लिए, सैयद अबरार मियाँ साहब के ईसाले सवाब के लिए ज़रा 3 बार कलमा तैयबा पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ तक पढ़िए, जैसे मैंने पढ़ा है इस तरह पढ़ो एक बार और। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस कलमा तैयबा की बरकत से अगर ये सारे लोग बख्श दिए जाएं तो ये भी अल्लाह की कुदरत से बईद नहीं है, वो इस बात पर कादिर है। हमने तो यहाँ तक पढ़ा कि 90 या 99 दफ्तर होंगे उसके, और जब उसको तोला जाएगा क़यामत में तो 90 या 99 दफ्तर, बड़े बड़े दफ्तर साहब मीज़ान अमल के एक पल्ले में रख दिए गए, नेकियों का नाम व निशान नहीं। हुक्म होगा कि इसे जहन्नम में ले जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि ये कागज़ का टुकड़ा रखो ज़रा मीज़ान के एक पल्ले पर और वज़न करके देखो। तो एक कागज़ का टुकड़ा रखा जाएगा साहब, और वो गुनाहगार जो जहन्नम की तरफ जा रहा है वो तो मायूस है कि भाई 90 या 99 दफ्तरों के मुकाबले में ये ज़रा सा पर्चा क्या हैसियत रखता है, क्या होगा। लेकिन जब उस पर्चे को रखा गया एक पल्ले में तो तमाम अहले महशर ये देख कर हैरत ज़दा कि वो पल्ला भारी हो